हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कौशिला मिंज और अभी देखिए मॉर्निंग का समय हो रहा है। करीब सुबह के 11 बज रहे थे और हम लोग जो है रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए। थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी है उसी के लिए। तो मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म करके लंच वगैरह बना के हम लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग 2-3 दिन से लगातार शाम में जाने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ ना हमेशा बारिश हो जा रही थी शाम में और शाम में जा ही नहीं पा रहे थे। और शाम में इसलिए भी जाना चाह रहे थे क्योंकि फिर सुबह में जो है सोनल का ऑनलाइन क्लास होता है और बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, तो इस वजह से। लेकिन आज ऑनलाइन क्लास की छुट्टी करके हम लोग घूमने निकल गए हैं। और अभी देखिए एटीएम में हूँ, आई हूँ पैसा निकालने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जो है मंथ की स्टार्टिंग में पैसे डाल देते हैं अकाउंट में, और ताकि मंथली खर्च के लिए मैं निकाल लूँ। बट 2-3 महीने से ना हम लोग का बजट बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। माँ की वजह से सारे इलाज में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, और प्लस अभी त्यौहार है तो मैंने सोचा कि चलो निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो थोड़ा बहुत ख़रीदारी करनी चाहिए। बच्चों के लिए थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी थी मुझे। मतलब एक्चुअली लोग के लिए कपड़ा लेना था मुझे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम लोग ने कोई इनके लिए कपड़े नहीं लिए थे। और माँ की वजह से तो हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जाते थे। खासकर सोनल और बाबू को तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जाती थी, क्योंकि माँ को छोड़ के अकेले घर में हम लोग नहीं रह सकते, मतलब कहीं भी नहीं बाहर जा सकते थे। तो वही मैंने सोचा कि चलो फिर हो ही आते हैं आज, किसी तरह समय निकाल ही लिया हम लोगों ने। हालांकि मैं तो बाहर हमेशा रेगुलर निकलती ही रहती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह खरीदना हुआ, कोई भी मार्केटिंग का काम या कोई भी घर से के सामान वगैरह घटने पर ख़रीदारी करने के लिए मैं निकल ही जाती हूँ। लेकिन सोनल और बाबू बहुत कम निकलते हैं। तो वही मैंने सोचा कि चलो इन लोग को भी थोड़ा घुमा ले आओ। और रोड के पास ना जैसे बहुत सारे कपड़े दुकान है रोड के जस्ट सटे हुए ही, तो उन दुकानों में ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि राखी पहुंचने वाली है ना, इस वजह से। तो मैं रोड के थोड़ा सा अंदर आके मैं इधर से ख़रीदारी कर रही हूँ, क्योंकि फिर अभी देखिए कोरोना वैसे भी गया नहीं है। तो मैं और बच्चों को लेके भीड़ भाड़ से मैं दूर ही रहना चाह रही थी। और एक वजह और भी है दोपहर में आने का, क्योंकि दोपहर में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, पर जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही भीड़ थी यहाँ। तो फिर हम लोग यहाँ, मैं क्या करती हूँ ना अक्सर कि मुझे जो लेना होता है वो मैं एक दुकान चूज़ कर लेती हूँ कि हाँ मुझे उस दुकान में सारी चीज़ मिल जाएंगे। तो फिर मैं एक ही दुकान में जाती हूँ और सारा चीज़ ले लेती हूँ। और अगर नहीं मिलता है तो फिर ही दूसरे दुकान जाती हूँ, वरना मुझे एक ही चीज़ के लिए 2-3 दुकान में घूमना और प्राइस के लिए वो जो होता है ना बार्गेनिंग करना, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस मुझे जो जो सामान चाहिए मैं उसी दुकान में घुसती हूँ और फिर ले लेती हूँ। और यहाँ देखिए बारिश ना दोपहर से ही आज चालू हो गई थी, तो हम लोग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब शाम में निकलना चाहो तो शाम में बारिश, और दोपहर में निकले हैं तो दोपहर में आज बारिश। और दिन जैसे ना दोपहर में बारिश नहीं होती थी, और आज हम लोग निकले हैं तो दोपहर में भी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो वही देख सकते हैं सारे कोई का गाड़ी है ना भीग चुका है। तो अभी जिस हम कपड़े दुकान में घुसे थे वहाँ तो बच्चों के लिए उतने मुझे पसंद के लायक नहीं मिले, और काफ़ी ज़्यादा रेट भी बोल रहे थे। और तो इस वजह से फिर मैंने कुछ अपने लिए लेगिंग्स लिया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए दूसरी ओर। तो बच्चों के लिए तो कपड़े लेना अभी बाकी है, पर मुझे एक और चीज़ लेना था, तो वही मुझे याद आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो वो भी चीज़ ले ही लेती हूँ। एक्चुअली क्या है, बारिश की वजह से ना हमारे गेट के सामने ना बहुत ज़्यादा घास उग गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ में। और हम लोग को ना बिल्कुल भी समय ही नहीं मिल पा रहा है उसको साफ़ करने का, काटने का। तो वही किसी ने हमें बताया था कि एक पाउडर आता है, उसको छिड़क देने से वो जो घास जो है मर जाते हैं। तो मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है, तो वही मैं उसी को लेने जा रही हूँ, ख़रीदने जा रही हूँ। देखती हूँ अगर मिलता है तो ले लूँगी। तो बोला गया था कि वो जो है बीज दुकान में मिल जाएंगे, जहाँ जिस दुकान में सब्जियों के बीज मिलते हैं या खाद वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वही दुकान में आ गई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ता है उन लोगों कि कितना बड़ा एरिया है। तो वो लोग पूछते हैं कि कितना बड़ा एरिया है और कितने बड़े बड़े घास हैं।
तो वही मैं यहाँ पे उन लोग को समझा रही हूँ कि आप लोग की दुकान के एरिया के उतना ही एरिया है और घास भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो फिर वो लोग पाउडर देते हैं और फिर बतलाते हैं कि इस पाउडर को इतने लीटर पानी में हाफ़ करके घोलिएगा। मतलब ये टोटल पाउडर जो था वो 10 लीटर के पानी के लिए था, तो बोला गया था कि 5 लीटर के पानी में हाफ़ पाउडर मिला के आप डाल दीजिएगा, तो फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। लगेगा समय 5-6 दिन, और फिर से दोबारा से भी और डाल दीजिएगा तो वो फिर क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं यहाँ पे उनको ये भी पूछ रही थी कि मतलब उस घास को कोई बकरी या बैल खा जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो वो लोग हंसने लगे कि बोले कि नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, वो जड़ को इफ़ेक्ट करेगा और फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, घास सूखने लगेगा। तो यहाँ पे वो केमिकल पाउडर लेने के बाद इधर हम आ गए हैं अब अपने घर की ओर। और लेकिन आते वक्त हमें थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खाया जाए। तो बाहर आए और गुपचुप नहीं खाए, ऐसा भी नहीं होता है हम लोग को बहुत मज़ा आता है हम लोग को, और हम लेडीज़ को तो काफ़ी खासकर। तो वही अभी हम आ गए गुपचुप के ठेले में गुपचुप खाने के लिए, और बाबू को भी वो जो सूखा वाला जो होता है ना वो दे दिए हैं मंगा के हम लोग में, तो वो भी खा ले रहा है। और वैसे तो अक्सर मैं बाहर निकलती हूँ, बट गुपचुप के ठेले में बहुत कम ही जाती हूँ, किसी के साथ ही जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अकेले मुझसे हो नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। और आजकल तो गुपचुप भी इतने कम मिलने लगे हैं ना, 10 रुपए के 5 या 6 ही मिलते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा मिलते थे, 8 पीस तक 10 पीस तक ही मिलते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और यहाँ देखिए गुपचुप खाने के बाद ना ये जो सूखा वाला आता है ना स्पेशल, वो भी हम लोगों ने मंगाया। तो 10-10 रुपये का ही था, मतलब 10 रुपये का गुपचुप हम लोग मिल के खा लिए और 10 रुपये का ये स्पेशल। और काफ़ी दिनों बाद खा रहे थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शायद लॉकडाउन के बाद से हम लोग उतना ज़्यादा खा नहीं पा रहे थे, और घर में बना के भी खाते थे तो उतना ज़्यादा टेस्टी ही नहीं लगता है। जो था जो ठेला वाला का मज़ा है ना, वो घर में मज़ा ही नहीं आता था हम लोगों को। तो यहाँ बस वही छोटी सी भूख लग गई थी, और दोपहर का टाइम था और खाना वगैरह तो मैं बना के आई थी, तो पेट भरने वाला जैसा चीज़ तो खा नहीं सकते थे, तो वही गुपचुप बेस्ट था अभी छोटी सी भूख के लिए। तो गुपचुप खा के फिर हम लोग निकल पड़े हैं घर की ओर। तो घर की ओर भी बहुत सारे दुकान है, कपड़े की दुकान, तो वही हम आ गए हैं बाबू लोग के लिए कपड़े दुकान लेने के लिए। हम लोग अक्सर इस दुकान से कपड़े वगैरह, साड़ी, ये सब हमेशा शुरुआत से लेते आए हुए हैं। तो हम वही अभी आ गए हैं इस दुकान पे। और बाबू के लिए मुझे शर्ट लेना था एक्चुअली, और जीन्स तो आजकल बच्चों के लिए ही मिलते हैं, मतलब बच्चे में ही। और वही मैं पूछ रही थी कि रबड़ वाले जीन्स है क्या, मीन्स जो चैन वाले लगाते हैं ना, वो वाला मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर बाबू ना घर में फिर पहनना ही नहीं चाहता है उसको। तो और तो वो दुकान वाला जो है ना, वो हंस रहा था, बोल रहा था कि आप अभी से ही मतलब ट्राई करवाइए इनको, मतलब चैन वाले ही जीन्स का, नहीं तो फिर बाद में वो पहनना नहीं चाहेगा। तो वो भी हंस रहा था कि मतलब कि वैसे में उसका आदत ख़राब हो जाएगा बोल के। लेकिन बच्चे लोगों को क्या होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो वही आप ये देखिए, मैं शर्ट वगैरह देख रही थी, काफ़ी सुंदर सुंदर थे और अच्छे अच्छे थे, और त्यौहार का भी सीज़न था ना अभी, तो काफ़ी अच्छे कपड़े आए हुए थे। और अपने लिए तो मैंने बस लेगिंग्स ही लिया, और लेकिन बच्चों को दोनों, सोनल और बाबू दोनों के लिए मैंने शर्ट पैंट, और सोनल के लिए भी एक 1 पीस कपड़ा ले लिया। और काफ़ी अच्छे दाम में थे, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे और काफ़ी किफ़ायती भी थे। और बच्चों लोग के लिए ज़्यादा क्वालिटी, मतलब ज़्यादा अमाउंट के कपड़े लेकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर छोटे हो जाएंगे, फिर घर में इस्तेमाल करने का भी मन नहीं करता है कि इतने महंगे कपड़े घर में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ मैं ज़्यादा प्राइस के कपड़े नहीं लेती हूँ, नॉर्मल रेंज का ही लेती हूँ मैं। और यहाँ देखिए बाबू को भी बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोग के ये कहा कपड़े लेने तक ना फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। बार बार बारिश हम लोग को ना परेशान कर दिया था, हम लोग रुक रुक के हम लोग को आना जाना पड़ रहा था। और यहाँ देखिए हम लोग बैठे हुए हैं कपड़े लेने के लिए, तो फिर से तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। और ये देखिए हम लोग का स्कूटी, और स्कूटी में ही हम लोगों ने छतरी छोड़ दिया था, तभी हम लोग को हंसी आ रहा था कि हम लोग जाएंगे कैसे स्कूटी के पास भी। और यहाँ देखिए सब कोई बच रहे हैं पानी से, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, पता नहीं। और भी बार बार, एक ही बार नहीं, मतलब आधे घंटे के लिए छोड़ती थी और फिर तुरंत बारिश फिर से स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर हम लोगों ने बारिश का इंतज़ार यहाँ नहीं किया, सोचे कि घर तो यहाँ से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, चलो चलते हैं। और जैसे ही कम बारिश हुई ना, तो फिर हम लोग निकल के आ गए घर की ओर।
और फिर मैंने तो कोई वीडियो बनाया नहीं। और अभी देखिए ये शाम का समय का है। शाम में मेरी दीदी जो है वो माँ को लेके आई है। तो ये लोग का भी अचानक से प्रोग्राम बना, अचानक से ये लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं बोल के। तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। और हम लोग वैसे माँ को लेने ही आने वाले थे, क्योंकि माँ को लेके आएंगे उसके बाद फिर घर जाएंगे हम लोग मेरे मायका। लेकिन मेरी दीदी लेके आ गई है और हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ देखिए दोनों बच्चों को ना खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और दोनों एक ही दिन के हैं ना, इन लोग को बहुत मज़ा आता है। मतलब स्टार्टिंग से ये लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। और दोनों सेम एज के भी है, तो इन लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए दीदी ये जो ना ये चना चाट लेके आई थी कि मतलब घर में बैठ के खाएंगे बोल के। तो ये देखिए काफ़ी भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। 10 रुपये दोनों मिलता है इधर। काफ़ी मज़ा आता है इसको खाने में, चटपटा रहता है, बिल्कुल बॉयल चना का रहता है। और यहाँ देखिए दोनों बच्चे कैसे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी खेल रहे हैं। तो शाम हो गई थी और बारिश भी लगातार हो रही थी ना, तो वही थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई थी। ठंड लगने लगी थी हम लोग को। अंदर तो ठीक लग रहा था, लेकिन बाहर निकलने से ना ठंड ठंड लग रहा था थोड़ा सा। तो वही हम लोग रेड टी जो बोलते हैं ना, लाल चाय, वही बनाए हैं। वही हम लोग को पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है। दूध चाय हम लोग उतना नहीं पीते हैं, उतना क्या पीते ही नहीं होंगे, बनती ही नहीं होगी हम लोग के घर में चाय। लाल चाय ही बनता है और नींबू चाय या नमक चाय वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है पीने में, और काफ़ी टेस्टी भी होता है। और दूध चाय जो होता है ना, वो थोड़ा सा तो इफ़ेक्ट करता है शरीर को, लेकिन ये रेड टी से कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ देखिए दोनों की किस तरह से मस्तियाँ हो रही थी। और माँ बहुत खुश थी, और अब उनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया था, काफ़ी वो याद भी रखने लगी है अब चीज़ों को। तो हम लोग को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए हम लोगों ने साउंड बॉक्स बजा दिया है, तो दोनों बच्चे इस तरह से डांस कर रहे हैं। हम लोग को इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी दोनों को देख के ना, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे थे। तो फिर हम आज जल्दी ही सब्ज़ी और रोटी बना देते हैं, क्योंकि फिर दीदी को जाना होता है। और इस वजह से मैंने जल्दी आज डिनर बना लिया है। तो डिनर में आज देखिए अंडा आलू की कढ़ी है, और इधर मैं रोटी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। और एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे हैं तो करने नहीं देते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह। अगर मोबाइल लेके मैं ट्राइपॉड में डाल देती हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा उनको ध्यान वही रहता है। तो अभी देखिए दीदी लोग को तो खा पिला के मैंने आधा रास्ता हम लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था। तो इस वजह से गाड़ी नहीं मिलती हम लोग के साइड, तो आधा रास्ता छोड़ना पड़ा। जहाँ से उनको गाड़ी मिली फिर वो लोग चले गए। उसके बाद अभी हम लोग कर ले रहे हैं रात का डिनर। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग भी यहीं तक था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।